भर पेट खाइए पर झूठा मत छोड़िए, है ना। क्योंकि अन्न का अपमान ना सरकार प्रभु को पसंद था, ना गुरु माँ को पसंद है, ना ईश्वर को ही पसंद है। भोजन का सदुपयोग इसी में है कि किसी की क्षुधा निवृत्ति हो, है ना। उसको बर्बाद करने का अधिकार हम लोगों को ईश्वर ने नहीं दिया है। और एक बात जो कि गुरु माँ ने अपने इतने लंबे जीवन के अनुभव से जाना कि जिस घर में अन्न का अपमान हुआ है अथवा होता है अथवा होगा, उस घर में अन्न का अभाव या तो वे इसी जन्म में देख लेंगे, गरीबी को इसी जन्म में जानेंगे, समझेंगे, भोगेंगे, दुखी होंगे, या फिर आने वाला जीवन तो उनका बर्बाद है। इसलिए इस बात को बिल्कुल याद रखना चाहिए कि यदि हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का घर धन धान्य से भरा रहे, धन धान्य की लक्ष्मी हमारे घर से रूठ कर अन्यत्र ना जाए, तो इसके लिए भोजन का सम्मान, अन्न का सम्मान करना सीखना होगा। लिया क्यों, जितना लिया उतना चेष्टा करो कि उसे पालें। आप शुरू में ही कम लीजिए। इसीलिए आप लोगों को बताएं कि जब हम लोग अयोध्या गए थे राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, तो वहाँ अलग अलग धनिक लोग भंडारा बनाए हुए थे, निःशुल्क आइए और पाइए। लगभग सब तरह से संत लोगों में से 3000 के लगभग संत होंगे, और साथ साथ में हर विभाग से लोग थे। तो लगभग 40-50 हज़ार होंगे अथवा 1 लाख होंगे। छोटा छोटा तंबू बनाया हुआ था और सबके सब अपने अपने तंबू में रहे, और भोजन के लिए पूरे भारत के और विदेशों के भी जो धनी मनी गण्यमान्य व्यक्ति थे, वे एक एक भंडारा का खोल के रखे थे। पंजाबी लोगों का अन्न क्षेत्र अलग था, गुजराती लोग का अन्न क्षेत्र अपना वे लोग बना के रखे थे। तो अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्र बना के रखे थे, और उसमें अपने तरफ जो प्रचलन है, जैसे पंजाब में जिस तरह का भोजन का प्रचलन है, दक्षिण भारत में जिस तरह भोजन का प्रचलन है, तो वे लोग अपने अपने अन्न क्षेत्र को उसी वैराइटीज अलग अलग तरीके का भोजन था। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्न क्षेत्र में जाके, जो आमंत्रित थे वे लोग, सभी नहीं, जो आमंत्रित लोग थे वे उस क्षेत्र में जाके भोजन कर सकते थे। पूड़ी सब्जी है तो पारस वे क्या करेंगे, 2 पूड़ी और इतना सा सब्जी। आप बोलिए कि फिर से हमें लेना पड़ेगा, आप 4 पूड़ी और दे दीजिए, तो वे लोग बोलते थे नहीं, ये नहीं है, आप पाते जाइए और हम लोग घूम घूम के पारस करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये प्रसाद है और इसका एक दाना भी लोग छोड़े, ये उचित नहीं है। बहुत अच्छा गुरु माँ को लगा। अगर सूजी का उपमा बना हुआ है तो एक बार में वे कितना देंगे, इतना सूजी। जब गुरु माँ जिस अन्न क्षेत्र में गए थे वहाँ सूजी का उपमा चल रहा था और सब्जी, चने की सब्जी, काबुली की सब्जी, तो इतना सा उपमा और इतना सा सब्जी। लेकिन आप घूम रहे हैं, आप जितना लेकर पा सकते हैं पाइए, लेकिन एक दाना भी जूठन में ना जाए, इसका बहुत प्रभावित हुए इसको देखकर। कहीं खिचड़ी बट रही है तो वहाँ ट्रेनिंग था कि आप ऐसा दें कि लोगों की थाली में 2-4 दाना भी ना छूटे, है ना। तो आप देखोगे कि अभी भारत में अन्न की इतनी बर्बादी हो रही है, खास करके विवाह समारोह में या पार्टी वगैरह में लोग थोड़ा सा खाएं बाकी फेंकें।
वे लोग ये नहीं जानते हैं कि इसके द्वारा वे अपने किस्मत में दरिद्रता लिख रहे हैं, गरीबी लिख रहे हैं। ये थोड़ी सुनने में कड़वी लग रही है, पर ये सच है। आपके शास्त्रों में भी ये कहा गया, हिंदू शास्त्रों में भी कहा गया, और संत महापुरुष भी कहते हैं, और साथ साथ में गुरु माँ का भी ये अनुभव है, हमने देखा। इसलिए हम लोग भी अन्य का तिरस्कार ना करें, और जो भी है, जो भी आगंतुक हो, वे भी अन्न का तिरस्कार ना करें। इसके लिए जो पारस करने वाले हैं उन लोगों को सावधान और सजग होना होगा। यदि आश्रम में हम सही बात का अभ्यास करवाएंगे तो निश्चय ही वे अपने घरों में भी अन्न की बर्बादी नहीं करेंगे, और फिर हम लोग सशक्त आवाज़ उठा सकते हैं कि पार्टी में हो या विवाह शादी इत्यादि के फंक्शन में हो, अथवा ये मृत्यु भोज वगैरह में, हर जगह बाहर में जो ढेर लगता है अनाज का, उससे 100, 200, 500 लोगों का पेट भर जाता है। आप यदि अपने आप से प्रेम करते हैं, यदि अपने परिवार से प्रेम करते हैं, यदि आप लक्ष्मी से प्रेम करते हैं, यदि आप समृद्धि से प्रेम करते हैं, यदि आप देश से प्रेम करते हैं, तो अन्न को बर्बाद करने की आदत को छोड़िए। इस मामले में सरकार प्रभु को निकट से देखने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला, तो वे एक दाना भी अन्न का इधर उधर नहीं होने देते थे। कहीं पर यदि चुनना बिछना हुआ हो और कहीं पे एक दाना दाल भी गिरा हुआ दिख गया उनको, तो वे उठा के सही जगह में रखेंगे, उठा के उसे दाल के ढेर में मिलाएंगे। 4 दाना कहीं चावल गिरा हुआ मिला तो वे 4 दाना चावल उठा लेते थे और उसे चावल के ढेर में रख देते थे। ऐसा संत क्यों करते हैं? ऐसा संत इसलिए करते हैं कि हम लोग इन सब बातों से शिक्षा लें और सीखें।